स्वागत है आप सभी का सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं 2022 में जो प्रायिकता का क्वेश्चन पूछा गया था, जो बहुतों को घुमा के रख दिया था, वो आज हम देखेंगे कि कैसे बनाया जाएंगे। और ये अगर तरीका आप सीख लेते हो प्रायिकता बनाने का, तो बोर्ड के एग्जाम में जो प्रायिकता होता है वो कहता है कि 10 नंबर का पूछा जाता है। सिलेबस है इसका 10 नंबर का कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन आप देखोगे बोर्ड के एग्जाम में इसमें से तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन देगा, नहीं तो 7 नंबर का, और बहुत कम बार जो होता है वो 10 नंबर का देता है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन इससे लड़ जाएगा, लेकिन बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा मिस करोगे तो ये आपका क्या होगा, प्रायिकता का जो क्वेश्चन होगा नहीं बन पाएगा आपसे, क्योंकि ये बहुत ही आसान होते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा रूल से भटक गए तो ये आपको फिर ये लटका के रख देंगे। तो चलो देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, पहला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये 2022 का है और ये सेट नंबर फर्स्ट का है। आप जाके अपने ऑनसॉल्व में देख भी सकते हो कि ये कौन सा सेट है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, इसको ध्यान से देख लो आप। ये कह रहा है कि P ऑफ A यूनियन B ज्ञात कीजिए यदि 2P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B इज इक्वल टू 5/13 हो, और यहाँ पे क्या हो, P ऑफ A बाई B इज इक्वल टू 2 बाई क्या हो, 5 हो। तो हमको ये ज्ञात करना है, P ऑफ A यूनियन B ज्ञात करना है। तो हम पहले से जानते हैं कि P ऑफ A यूनियन B का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा। P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू होता है P ऑफ A, यूनियन का मतलब संगठन। ठीक है, तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। क्लियर। लेकिन हमारे पास P ऑफ A है, P ऑफ B है, बट P ऑफ A इंटरसेक्शन B नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखें कि इसको कहां से लाया जाए। अगर ये मिल जाएगा तो इस फॉर्मूले पर रख के P ऑफ A यूनियन B हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, P ऑफ A अपान B इज इक्वल टू होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपान क्या होता है, P ऑफ नीचे वाला। अगर B है तो आप P ऑफ B लिखोगे, अगर A होता तो P ऑफ A लिखते। ठीक है, अब देखो इसमें इसका वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना है, ये कह रहा है 2/5 है। क्लियर, इज इक्वल टू ये हमको फाइंड करना है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है। क्लियर, और अपान में क्या है, P ऑफ B का वैल्यू है 5/13। क्लियर, ये 5 ये क्या दिया हुआ है, 5/13। तो यहां से मिलेगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2/5 पहले से था, और ये जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5/13। ये डिवाइड हो गया तो मिलेगा 2/13। ठीक है, तो देखो ये मिल गया हमको, P ऑफ A इंटरसेक्शन B मिल गया, इसमें रख देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो यहां से देख लो, आप रखोगे P ऑफ A यूनियन B। क्लियर, इज इक्वल टू हमको चाहिए P ऑफ A, तो यहां ध्यान से देख लो, तो P ऑफ A में 2 का मल्टीप्लाई है, इसको इधर भेजोगे डिवाइड हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा कितना, 5/26। तो यहां पे रखोगे कितना, 5/26 प्लस P ऑफ B कितना है, 5/13 माइनस ये कितना है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B जिसका वैल्यू 2 बाई क्या है, 13 है। तो आप रखोगे तो ये मिलेगा 2/13। अब चलो इस कैल्शियम ले लो तो कितना मिलेगा, 26। ये आपको दे देगा कितना, 5, और प्लस इससे डिवाइड करोगे 2 बार में डिवाइड होगा तो ये मिलेगा 10, और ये हो जाएगा -4। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। 5 में से 4 को माइनस कर दो, 1 बचेगा, यानी इसको ऐड करोगे तो 11/26। तो देखो ये आपका आंसर हो गया। तो P ऑफ A यूनियन B का वैल्यू कितना मिला, 11/26 मिला। ठीक है, कोई दिक्कत। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, और बच्चे खामोखा बहुत सारे डर के इसको छोड़ देते हैं, पढ़ते भी नहीं है, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर फोकस किए रहोगे, मेरे चैनल से जुड़े रहोगे, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आसानी से आप हल कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो भी आपका क्या होगा, बोर्ड का ही पूछा गया क्वेश्चन होगा, और वो भी 2022 का। अभी 2022 का देख रहे हैं, उसके बाद से क्या होगा, 21 में तो बोर्ड का एग्जाम हुआ नहीं था, 20 का, 19 का, 18 का, सबका देखा जाएगा। ठीक है, चलो देखो ये कह रहा है, ये ध्यान से देखो थोड़ा सा। ये कह रहे एक परिवार में 2 बच्चे हैं,
यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रायिकता होगी। कह रहा है कि देखो, दो बच्चे हैं एक परिवार में, और कह रहा है कि उसमें से एक ज्ञात हो कि एक लड़का है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये आप बताइए कि दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले आप देखोगे, एक परिवार में अगर दो बच्चे हैं तो क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। सिर्फ समझ लो बच्चा है, ये आपको नहीं बताया गया कि लड़का है कि लड़की है। तो आप सोच लो जरा कि उस परिवार में क्या हो सकता है। दोनों लड़का हो सकता है, ठीक है। नहीं तो पहला लड़का हुआ, दूसरा लड़की हो सकती है। नहीं तो पहली लड़की हुई, दूसरा लड़का हो सकता है। नहीं तो दोनों लड़कियां हो सकती है। यानी कि चार घटनाएं तो हो सकती हैं। तो इसका जो कुल घटना यानी कि प्रतिदर्श समष्टि जो बनेगा, जिसको हम लोग यस से इंडिकेट करते हैं, ये क्या हो जाएगा। देखो, ये दोनों यानी कि पहला भी क्या होगा, आपका बॉय होगा, क्लियर। दूसरा भी क्या हो सकता है, बॉय हो सकता है। पहला अगर बॉय है तो दूसरा क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकती है, गर्ल गर्ल हो सकती है। यानी कि आप इसको G2 से इंडिकेट कर लोगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि पहले नंबर की अगर गर्ल हो गई तो दूसरे नंबर का क्या होगा, बॉय हो सकता है, ठीक है। अगर ये भी बात बन गई तो आप आगे क्या देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों क्या हो सकती है, गर्ल हो सकती हैं। यानी G1 और क्या होगा, G2 हो जाएगा, क्लियर। चलो, तो यहां पे ये प्रतिदर्श समष्टि तो मिल गया आपको, ठीक है। अब ये जो प्रतिदर्श समष्टि मिल गया, उसके बाद से आपको देखना है, यहां पे आप लिख सकते हो माना दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, लड़का होने की घटना, लड़का होने की घटना क्या है, ए तथा कम से कम एक बच्चे का लड़का होने की घटना, होने की घटना क्या है, बी है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखो, कम से कम एक बच्चे के लड़का होने की घटना क्या है, बी है। आप देखोगे एक घटना में कौन कौन सा आएगा भाई, एक घटना में दोनों लड़के हैं, इसका मतलब आएगा कौन सा, ये आएगा B1 और कौन सा, B2, यही होगा, दोनों है। और बी घटना में कौन सा आएगा, ये कह रहा बी घटना में कि कौन का कम से कम एक लड़का हो, यानी कि दो लड़के भी हो सकते हैं। यानी आप लिखोगे B1, B2 भी हो सकते हैं। और ये क्या हो सकता है, B1 G2 भी हो सकता है, G1 B2 भी हो सकता है। क्योंकि कम से कम एक लड़का चाहिए, एक लड़का है एक लड़का, इसमें दोनों लड़के हैं, तो कम से कम अधिक से अधिक दोनों लड़के हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक लड़का चाहिए। यानी कि उसमें दोनों अगर लड़की है तो वो नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। चलो, दो घटनाएं जब हम ज्ञात कर लिए, तो ये हमसे पूछ रहा है दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रायिकता है। तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता का मतलब ये पूछ रहा है P ऑफ A बाई B, यानी कि लड़का होने की प्रायिकता है। तो P ऑफ A बाई बी, अगर ये पूछ दिया होता कि लड़की होने की क्या प्रायिकता है, तो आप उसको लिखते P ऑफ B बाई ए, क्लियर, ठीक है। तो चलो इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो P ऑफ A बाई बी पूछ रहा हमसे, तो P ऑफ A बाई बी के लिए हमको क्या क्या चाहिए, अभी हमने बताया आपको P ऑफ A बाई बी है अगर, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान से देखो, ये लिखते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपान, ये हमको चाहिए P ऑफ B, क्लियर। अब इसके लिए क्या करोगे, आप यहां पे पहले नोट कर लो, देखो, अब A इंटरसेक्शन B नोट कर लो, A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, उभयनिष्ठ। तो B1 B2 इसमें भी है, B1 B2 इसमें भी है, बाकी कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B मिलेगा B1 B2, क्लियर। तो अगर हम प्रायिकता की बात करें P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो ये क्या होगा, प्रायिकता अगर हम किसी भी चीज की प्रायिकता देखते हैं तो अनुकूल घटना बटा कुल घटना, कुल घटनाएं कितनी है, 1 2 3 4, तो कुल घटनाएं आपकी कितनी है, 4 है। और अनुकूल घटना कितनी है भाई, एक है। तो 1/4, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 1/4, और P ऑफ B ज्ञात करनी हो तो आप लिखोगे P ऑफ
बी इज इक्वल टू कुल घटना इसकी भी 4 है, लेकिन अनुकूल घटना क्या, बी में कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, 1 2 3, तो आप लिखोगे 3/4। तो यहां से ये फॉर्मूला तो तैयार है आपका, इसका वैल्यू रखोगे क्या होगा 1/4 ये मिलेगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, मिलेगा 1/3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो दोनों बच्चों के लड़के होने की जो प्रायिकता है वो कितना है 1/3 की है। क्लियर, चलो यहां तक तो कोई दिक्कत, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन, अगर दोनों लड़की होने की प्रायिकता पूछता तो आप क्या करते, इसको पलट देते, ठीक है। चलो किसको पलट देते, इसको नहीं पलटोगे, वो फॉर्मूले को क्या करेंगे, पलटेंगे फिर रखेंगे। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं।